नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अद्भुत कहानी के बारे में बात करने वाले हैं और उस कहानी के अंदर हम जानेंगे इन 3 प्रश्नों के उत्तर कि सफलता कितने प्रकार की होती है, सफलता कैसे प्राप्त करें और ऐसी कौन सी चीज़ है सफलता पाने के लिए जो हमको त्यागना पड़ेगा। शुरुआत करता हूँ। एक राजा था, वो हर काम में असफल हो रहा था। हर काम, जो भी काम वो करने के लिए जाता उसको सफलता नहीं मिलती थी। बड़ा परेशान था। उसको लगता था कि मैं किससे बात करूं। वो अपने राज दरबार में सभी लोगों को बुला चुका था, बड़े बड़े ज्ञानियों से बात कर चुका था अपने राज्य के, लेकिन उसको सटीक उत्तर नहीं मिला। उसको राजा को जब उत्तर नहीं मिला तो अब राजा हर वक्त उन 3 सवालों के बारे में सोचता रहता और जो भी कोई भी मिलता उससे ये 3 सवाल पूछ लेता, लेकिन उसको अभी तक उसको संतोषजनक उत्तर उसको नहीं मिला। एक दिन राजा अपने घोड़े से जा रहा था कहीं, और जाते हुए उसने देखा कि एक महात्मा जी आ रहे हैं, योगी हैं, महात्मा हैं, वो आ रहे हैं पैदल। और राजा ने सोचा कि मैं इनसे इन प्रश्नों का उत्तर पूछ लेता हूँ। बोला ठीक है। राजा जी ने महात्मा जी को प्रणाम किया और बोला कि महात्मा जी, मेरे को 3 प्रश्न हैं। पहला ये कि मुझे को सफलता जो है कितने प्रकार की होती है, सफलता कैसे प्राप्त करूं और ऐसी कौन सी चीज़ है जो सफलता के लिए छोड़ूं। महात्मा जी ने बोला कि हे राजन, सवाल तो तुम्हारे बहुत अच्छे हैं और उत्तर भी मैं इसके दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए रास्ते चलते ये ज्ञान की बात करना उचित नहीं है। इसके लिए तुम एक काम करो, अपने राजमहल में मुझे बुलाओ और मैं आपको इन सवालों के उत्तर दूंगा। राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने बड़े विनम्र भाव से महात्मा से बोला कि महात्मा, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ राजमहल में आने के लिए, कुछ दिन ठहरने के लिए। महात्मा जी ने स्वीकार किया और राजा ने सैनिकों से आदेश दिया कि भैया इनको लेके जाओ और बढ़िया ठहराओ, स्वागत करो, इनकी सेवा करो। सैनिक लोग महात्मा जी को लेके गए और उनकी सेवा में जुट गए। जहाँ ठहराया था वो बड़ी शांत जगह थी, वहाँ बढ़िया बगीचा था, जंगल जैसा एरिया था, उसे बीच बीच में एक महल बना हुआ था। उस महल के आगे किसान वगैरह सभी लोग रहते थे। महात्मा जी को वो जगह अच्छी लगी। महात्मा जी बढ़िया अपना योग आसन वगैरह, साधना वगैरह वहीं पर करने लगे। 2 दिन बाद राजा वहाँ पर पहुँचे। महात्मा जी से विनम्र भाव से पूछा, भगवान मुझे मेरे 3 सवालों के उत्तर दे दीजिए। महात्मा जी ने राजा से बोला, हे राजन, एक चीज़ बताओ, ये जो उत्तर तो मैं दूंगा आपको, लेकिन क्या अकेले सुनना चाहोगे या अपने राज मंत्रियों के साथ में सुनना चाहोगे, या अपने मित्र बंधुओं के साथ में सुनना चाहोगे। राजा ने बोला, बात भी सही है। जो मैं ज्ञान, जो मैं चीज़ लेने जा रहा हूँ, अगर वो मेरे मित्रों को, मेरे राज मंत्रियों को अगर ये ज्ञान मिल जाए तो और हमारा राज्य अच्छे से चलेगा। तो राजा ने विनम्र भाव से बोला, भगवान मैं सबके साथ सुनना चाहूँगा, लेकिन मुझे सबको एकत्रित करने में कम से कम 1 महीने का समय तो लग ही जाएगा। महात्मा जी ने बोला, ठीक है भैया, आप 1 महीने में इंतज़ाम कर लीजिए, सबको बुला लीजिए और मेरे को राजमहल में बुलाइए, उसके 2 दिन पहले मेरे को सूचना पहुंचा दीजिए, मैं आ जाऊंगा। राजा ठीक है, निकल गया। राजा ने अपने जितने भी मित्रगण थे वो सबको सूचना भेज दी कि 1 महीने के अंदर सबको उपस्थित होना है। इधर महात्मा जी साधना करने लगे, योग करने लगे। बढ़िया साधना करते हुए महात्मा जी बढ़िया टहलते थे। और टहलते हुए वो देखते थे कि कई किसान जो हैं काम करते थे अपने खेतों के अंदर, और उसी में से एक नज़दीक में एक किसान था। महात्मा जी उसके पास गए, बातचीत करने लगे। अब हुआ ये कि महात्मा जी और उस किसान की बढ़िया एक मित्रता टाइप की हो गई, और मित्रता से वो दोनों आपस में रोज़ मिलने लगे और रोज़ बात करते। महात्मा जी रोज़ पहुँच जाते किसान के पास में, अच्छी मित्रता हो गई। एक दिन महात्मा जी ने बोला कि हे किसान, मुझे जो है तुम्हारी एक मदद चाहिए, वो समय आएगा तब मैं बताऊंगा। तो किसान ने बोला, भगवान जब आप बोलो हम आपके लिए तैयार हैं, जहाँ बोलो जैसा बोले हम चलेंगे आपके साथ में। ठीक है। अब हुआ ये कि 1 महीना पूरा होने वाला था। एक दिन पहले राजा का संदेश आया कि कल उपस्थित होना है महाराज जी को। ठीक है। महाराज जी गए किसान के पास। किसान से बोला कि कल मेरे साथ तुमको राज दरबार में चलना है, और वो भी महात्मा बनकर। तो किसान बोला, महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, मैं महात्मा कैसे बन सकता हूँ, मेरे तो बाल बच्चे हैं और वो सब खेती वगैरह है, मैं कैसे महात्मा बनूँ। तो महाराज जी बोले कि हे किसान, मैं तुमको महात्मा बनने का बोल रहा हूँ, महात्मा होने का नहीं बोल रहा हूँ। होने का बोलता तो तुमको घर द्वार त्यागना पड़ता, लेकिन बनने के लिए कुछ त्याग करने की ज़रूरत नहीं, बस एक नाटक करना है आपको।
तो कई लोग अपने जीवन के अंदर यही काम कर रहे हैं कि हैं वो कुछ नहीं लेकिन बनने का नाटक कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम कोई काम करना है, हम होने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। महात्मा जी ने किसान को तैयार कर लिया महात्मा बनने का, अपने जैसी वेशभूषा रखने की, और किसान के कपड़े खुद ले लिए और किसान का रूप खुद धारण कर लिया महात्मा जी ने। अब हुआ ये कि किसान ने महात्मा का रूप धारण किया तो बोला कि भाई महाराज, अभी एक चीज़ बताओ, राजा मेरे को ऊपर गद्दी पे बिठाएगा और मैं कुछ पूछेंगे मेरे से तो मैं क्या जवाब दूंगा। कह रहे कुछ नहीं बोलना है, तुमको इतना बोलना है कि महाराज इस प्रश्न का उत्तर तो हमारा किसान जो है ना घास काटने वाला दे देगा और उसके बाद मैं उत्तर दे दूंगा। किसान ने बोला ये भी ठीक है, चलो। दरबार में पहुंचते हैं दोनों, दरबार में पहुंचते हैं। बढ़िया महाराज जी जो किसान बने थे, महाराज जी उनकी बढ़िया पूजा हो रही है, बढ़िया उनको फूल वूल चढ़ रहे हैं, बढ़िया आव भगत हो रही है। किसान पीछे पीछे चल रहे हैं, जो महात्मा जी किसान बने थे पीछे पीछे चल रहे हैं। बढ़िया ऊंची आसन पे महात्मा जो बने थे किसान उनको बिठाया और नीचे जो है महात्मा जी बैठ गए। जब महात्मा जी नीचे बैठे तो राजा ने जो किसान महात्मा बने थे उनको प्रश्न किया कि हे भगवान, अब हम सभा की शुरुआत कर रहे हैं, अब आप मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए कि सफलता कितने प्रकार की होती है। महात्मा जी ने बोला कि इस छोटे से प्रश्न का उत्तर तो हमारे जो किसान है जो घास काटता है वो दे देगा जो मेरे साथ आया है। कहले अच्छा, तो उन्होंने बोला भैया तुम ही दे दो। राजा ने बोला कि किसान भाई आप ही दे दो। तो किसान ने बोला कि महाराज उत्तर तो दे दूंगा लेकिन मेरे को मोहरों की ज़रूरत पड़ेगी, मोहरें चाहिए। बोला ठीक है। राजा ने बोला भैया किसान के लिए मोहरें बुलवाई जाएं। ठीक है, मोहरें आई। अब किसान बने जो व्यक्ति हैं महात्मा के रूप में, उनने बोला कि इन मोहरों को गिनो। राजा से बोला इन मोहरों को गिनो। राजा ने एक मोहर उठाई, बोला एक, दूसरी उठाई, बोला दो। महाराज जी ने टोक दिया कि क्या महाराज ये एक आपके हाथ में, आप दो बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। कहले नहीं प्रभु, एक तो मैंने नीचे रख दिया, ये दो है। फिर आगे गिनी तीन, कहले फिर झूठ, कहले ये तीन नहीं है, ये तो एक ही है आपके हाथ में। राजा ने बोला यार बात तो सही है, मेरे हाथ में तो एक ही है, मैं तीन बोल रहा हूँ इसको। कहले महाराज ऐसे में तो मेरी गिनती गड़बड़ हो जाएगी। तो किसान रूपी महात्मा ने बोला कि हाँ राजन, सफलता एक ही होती है, बस उसके अनुभव अलग अलग होते हैं। जैसे हमने एक असरफी उठाई है, एक वो उठाई मणि उठाई तो एक मणि, फिर दूसरी मणि उठाई तो दो मणि, लेकिन दूसरी हाथ में गिन दो रहे हैं। वैसे ही सफलता भी हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होती है। कोई स्वास्थ्य को सफलता मानता है, कोई पैसे को सफलता मानता है, कोई युद्ध में जीतने को सफलता मानता है। अलग अलग लोग के लिए सफलता अलग होती है, लेकिन सफलता एक ही प्रकार की होती है। कहला जी महाराज इसका उत्तर तो आपने दे दिया, अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए प्रभु कि सफलता कैसे प्राप्त करें। अच्छा ठीक है। तो जो किसान बने महात्मा थे उन्होंने बोला महाराज आप सवाल तो पूछ रहे हो, ज्ञान पूरा ले रहे हो, खिला पिला कुछ नहीं रहे हो। तो राजा ने तुरंत आदेश दिया सैनिकों की कि भैया जाके जल्दी से दूध लेके आओ। अब महात्मा जी के हाथ में दूध आ गया। जो किसान बने महात्मा थे उनके हाथ में दूध था। अब किसान बने महात्मा ने दूध हाथ में लिया और दूध में उंगली डाल रहे, घुमा रहे। तो राजा ने बोला भगवान दूध पी क्यों नहीं रहे हैं आप, दूध में उंगली क्यों घुमा रहे हैं। कहले राजन मेरे को ये पता है कि इस दूध के अंदर घी होता है, सबको पता है कि दूध के अंदर घी होता है, लेकिन मैं उस दूध घी को ढूंढ रहा हूँ। तो राजा ने बोला दूध से घी ऐसे नहीं निकलता है, उसका एक तरीका होता है। भगवान ये आपको अच्छे से पता होगा कि हमको दूध को जो है जमाना पड़ेगा, उसके बाद दही निकलेगा और दही के बाद फिर उसको मथना पड़ेगा तो मक्खन निकलेगा, वो मक्खन निकले पड़ेगा तो उसको तपाना पड़ेगा और तपने के बाद में फिर घी निकलेगा। कहले राजन दूसरे सवाल का उत्तर तो आपने दे दिया। कहले सफलता कैसे मिलेगी, उसके लिए आपको एक सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। सफलता तो हर व्यक्ति पा सकता है, हर व्यक्ति के अंदर सफलता है, सफलता को निखारने को ही उसको पाना बोलते हैं। और उसको निखारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा, एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। जैसे दूध से घी निकालना है उसके लिए एक सिस्टम है, घी दूध में घी होता है लेकिन निकालने के लिए सिस्टम है। ऐसे हर आदमी के अंदर सफलता होती है लेकिन निकालने के लिए एक सिस्टम है। तो उस सिस्टम
पे काम करोगे तो आप सफल हो जाओगे। महाराज जी को अच्छा लगा। राजन ने बोला कि हाँ भैया बिल्कुल महाराज जी, दूसरा सवाल का उत्तर मेरे को मिल गया, मैं समझ गया कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। कहले भगवान मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न ये है, ऐसी कौन सी चीज़ को त्यागूं जिससे मैं सफल हो जाऊं। बोला नीचे बैठे थे किसान बने महात्मा जी, उन्होंने बोला राजन अभी मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आप ऊपर बैठ के सीख रहे हैं और मैं नीचे बैठ के सिखा रहा हूँ। आप बताओ कि सीखने वाले को कहाँ होना चाहिए और सिखाने वाले को कहाँ होना चाहिए। राजा तुरंत उठ के नीचे आके नीचे चरणों में बैठ गए। बोले राजन बस यही चीज़, यही घमंड, यही ईगो को ख़त्म करना होगा तुमको। जब हम ईगो को ख़त्म कर लोगे तो सफलता अपने आप आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों सारांश में अगर हम इस कहानी की बात करते हैं तो पहली चीज़, सफलता हमको कितने प्रकार की होती है, तो सफलता एक ही प्रकार की होती है लेकिन उसके अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा सवाल कैसे मिलेगी, दोस्तों एक सही सिस्टम के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। जैसे दूध सबके अंदर है, सफलता भी उसी दूध के अंदर, जैसे घी है लेकिन दिखता नहीं है, वैसी सफलता हर व्यक्ति के अंदर है लेकिन दिखती नहीं है। लेकिन उसको निखारने के लिए एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तब जाके वो घी दिखेगा और तब जाके वो सफलता दिखेगी। और तीसरी दोस्तों, आपको अपने ईगो को ख़त्म करना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने ईगो को ख़त्म कर लेंगे और एक सही गुरु से सीखना शुरू कर देंगे, आप सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ में दोस्तों इस कहानी को मैं ही समाप्त करना चाहूँगा। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट तो शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द अभी तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए और लेटेस्ट वीडियो स्टोरीज़ आप तक पहुँच पाएँ। थैंक यू वेरी मच।